राधे राधे। सभी का स्वागत है। सारे हेल्दी होंगे। आज अपने ग्रुप थ्योरी का टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आपको डाली थी, पीडीएफ डाली हुई है ग्रुप थ्योरी की। तो उस पर कई बच्चों की डिमांड आई कि सर इसका सॉल्यूशन करवाओ, हमको पता चले कितने की सही है कितने की सही नहीं है। तो आज अपने उस पीडीएफ के सॉल्यूशन देखेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन के। तो उससे आप मैच करना। साथ में अब अपने मोबाइल पर या प्रिंट निकाल के कैसी जैसी व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग अपनी पीडीएफ अपने पास में रखो। और मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जिसने सोल्व कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसने सोल्व नहीं किया है उसके अकॉर्डिंग साथ साथ सोल्व करो। पहले आंसर निकालने की कोशिश करो मेरे से, या बाद में आंसर निकालो। यानी आंसर ऑन द स्पॉट आज की डेट में ये कंप्लीट होने चाहिए। तो देखिए अपने स्टार्ट करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास कोई एक अवयव दे रखी थी एस। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, -x और x बिलोंग्स टू r और x नॉट इक्वल टू 0। ये अपने को गिवन था। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है कि गुणन के द्विधारी संक्रिया आधारित समय बनाता है तो इसका तत्समक अवयव पूछा है। क्या पूछा है? तत्समक अवयव। तो इस पर मैंने आपको अच्छी तरह बताया है कि मैट्रिक्स होती है तो मैट्रिक्स का तत्समक अवयव कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसको अगर अपने देखो, आपने उसने पीछे वाला वीडियो को अच्छी तरह देखा है तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो इसके अंदर आपने देखा था कि तत्समक की ये प्रॉपर्टी थी, याद करो, A स्टार E इक्वल टू क्या आना चाहिए? A आना चाहिए। अब यहाँ पर स्टार ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, गुणा बोला ना इसने, हाँ गुणन बोला है। तो गुणन बोला है तो इसके अंदर क्या आएगा? x माइनस एक्स और x इसकी किससे मल्टीप्लाई करें? आइडेंटिटी। तो यानी तत्समक इसी तरह लेना, e माइनस ई और फिर माइनस ई और e। वापिस क्या आना चाहिए? वापिस वही मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। वापिस क्या आ जाना चाहिए? वही मैट्रिक्स से आ जानी चाहिए। अब इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो एक्स ई प्लस एक्स ई तो क्या आ जाएगा? 2x। मैं बस एक लाइन ही कर रहा हूँ, एक ही आपको करनी है, सेम ही है। 2x ही आएगा दोनों की, यानी यहाँ से 2/2 मैट्रिक्स बनेगी, सब में ये बनेगा 2x ही। और ये इससे क्या करेगा? जिन दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो कोरस्पेंडिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो 2x ई किसके इक्वल आ जाएगा? x के आ जाएगा। तो यहाँ से e की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। e की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। अब आपके पास जो ऑप्शन है कौन सा? अब देखो e की जगह 1/2 पुट करोगे तो 1/2 माइनस, तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव कौन सा बन जाएगा? 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 और 1/2। ये आपका क्या होगा? फाइनल है आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? ए होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे। और अगर इस तरह मैं ये भी बोल रहा हूँ मैट्रिक्स पर तत्समक अवयव ज्ञात करने की पूरी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। मैट्रिक्स के अंदर तत्समक अवयव पूछा जा सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए कि यदि समय जी के प्रत्येक अवयव स्वयं के प्रतिलोम है। ये तो फेमस क्वेश्चन है अभी ग्रुप थ्योरी का। मैं ये पहले भी बताया था, ये स्टेटमेंट आपको सीधी लाइन लिखवाई थी कि अगर आपको ये ग्रुप थ्योरी के अंदर कुछ मत पढ़ के जाओ, अगर कुछ भी पढ़ना है, एक लाइन अगर आपको किसी को पढ़नी है तो ये लाइन जरूर पढ़ के जाओ कि ग्रुप थ्योरी के अंदर क्या होगा कि प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो तो वो ग्रुप कौन सा होता है? यानी a इक्वल टू ए इनवर्स हो, यानी a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो? e हो, तो वो कौन सा होता है? जिसका दूसरे का सीधा सबका स्टेटमेंट है, दूसरे का आंसर क्या आएगा? अपना c आएगा। यानी अगर थोड़ी सी इसकी बात करते हैं तो ये देखो अपने पास जैसे अपने को क्या गिवन है? a इनवर्स इक्वल टू ए, यानी प्रत्येक अवयव अपने प्रतिलोम के क्या है? बराबर है। अब इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो इससे ये भी बन सकते हैं, ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाता है? ई भी बन जाता है। दोनों स्टेटमेंट आ सकती है। ये दोनों मैंने आपको अच्छी तरह बताई थी। और वापिस बोलता हूं ये दोनों एग्जाम के अंदर आ चुका है, सेकंड ग्रेड के अंदर भी आ चुका है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ये लाइन आ चुकी है एग्जाम के अंदर। हो सकता है अब की बार वापिस रिपीट हो जाए, तो इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। अगर ऐसा आता है तो अब आपके पास ये होगा। तो क्या बोला इसने कि इसमें जी के प्रत्येक अवयव स्वयं के प्रतिलोम है तो जी कौन सा होगा? तो कौन सा होता है इसके अंदर? हाँ, अबेलियन ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा? जी कौन सा होगा? अबेलियन ग्रुप होगा। अभी आपको पता है अबेलियन ग्रुप होता है, इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन अब अपनी एक ही बात ध्यान रखना, अपन ये जानते हैं कि प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? अबेलियन होता है।
प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है। तो इस सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आएगा अपना वो कौन सा आएगा, अबेलियन। तो अबेलियन कौन सा ऑप्शन है, हाँ डी ऑप्शन है। ये थोड़ा सा देखना आप, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन का कौन सा आएगा कि प्रत्येक अवयव सोम के प्रतिलोम के बराबर हो तो वो कौन सा ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है यहां तक। आगे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन के अंदर भी आपकी क्या है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी क्या है, किसने क्या दिया आपको, एक समय उप समय दे रखा है। क्या दे रखा है, एक उप समय एच दे रखा है। उप समय की प्रॉपर्टी पूछी है इसने कि उप समय की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें आपको दे रखा है ऑप्शन ए दे रखा है और बी दे, यदि और केवल यदि दे रखा है। तो उप समय की प्रॉपर्टी सबको पता होगी, उप समय की क्या प्रॉपर्टी थी। तो ये सीधी थ्योरम है इसका स्टेटमेंट। तो तीसरे का आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, सी आएगा। तीसरे का कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। तीसरे का सी आएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए आप। चौथे नंबर क्वेश्चन के अंदर इस पर भी अपनी बात हो चुकी है। चौथे नंबर क्वेश्चन पर भी, चौथे नंबर क्वेश्चन में इसने बोला है किसी समय में विषम उपसमूह की संख्या होती है, यानी इम्प्रॉपर सब ग्रुप की बात कर रहा है कि यानी कोई भी ग्रुप है उसके अंदर इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या होते हैं। तो ये मैंने बोला था आपको, तो भी कोई भी ग्रुप आ जाए उस ग्रुप के अंदर इम्प्रॉपर सब ग्रुप की संख्या कितनी होती है, दो होती है। एक तो खुद होता है, एक कौन सा होता है, आइडेंटिटी होता है। एक आइडेंटिटी होता है, एक कौन सा होता है, खुद होता है। तो यहां पर विषम उपसमूह की संख्या कितनी आएगी, दो आएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ए ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। अब बात आपको ना ये ध्यान रखनी है यहां पर, जैसे ये मान लो ये आया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन है 2015 वाली वैकेंसी, उसके अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था। लेकिन वहां पर पहले तो इसका आंसर ये माना कि बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, क्योंकि मैंने ये बताया था आपको कि ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर ये होना चाहिए आइडेंटिटी के अलावा अगर ग्रुप ही तत्समक हो तो उसके विषम उपसमूह की संख्या कितनी हो, एक ही तो होगी ना। तो ये क्या मैं बोल रहा हूं, वापस सुनना इस बात को। आइडेंटिटी को छोड़कर कोई भी ग्रुप आता है उसके विषम उपसमूह की संख्या कितनी होगी, दो होगी। तो ये अपने 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर है कि कौन सा आएगा, चौथे का आंसर है 2 आएगा। क्या किसी समय विषम उपसमूह की संख्या कितनी आएगी, 2। आरपीसी ने इसका आंसर 2 ही माना था, बाद में इस पर ऑब्जेक्शन लगाया तो फिर इसका डिलीट कर दिया गया क्वेश्चन। तो आपको इसका 4 एक डाल रखना है। बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आता तो ए डालोगे, अगर आइडेंटिटी दे देता है फिर तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके पहले 4 क्वेश्चन है, नॉर्मल से क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी की। आगे देखिए अपने 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो आप। 5 नंबर क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है आपके पास, हाँ पढ़िए 5 नंबर और आंसर है अपने अपने दिमाग के अंदर निकालो भी। 5 नंबर का आंसर क्या आता है, देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पढ़ दिया सबने, आंसर भी निकाल दिया होगा। ये अभी जो पढ़ा था डिट्टो वही क्वेश्चन है, पढ़ा था किसी समय जी के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ई तस्मक हो तो ए बराबर क्या होगा, ए इनवर्स होगा। ए बराबर है ए इनवर्स। तो 5वें में ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 5वें का आंसर क्या आएगा आपका, बी। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर ये क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो के अंदर करवाया था अच्छी तरह। देखो कि आपको क्या दे रखा है, 2 4 6 8 में 10 के गुणात्मक मापांक के अंदर तस्म का अवयव पूछा है। तो मैंने करवाया था, याद करो थोड़ा सा, इस तरह टेबल बनाई थी 2 4 6 8 और 2 4 6 8। अब यहां पर क्या दे रखा अपने को, मल्टीप्लिकेशन दे रखा, गुणात्मक मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 दे रखा है। तो ये टेबल बनाई थी अच्छी तरह, देखो सबको याद होगी। 2 की 2 से गुणा करेंगे 4, 4 2 8, 6 2 12, 12 आते ये 10 से भाग करेंगे तो 2, 8 2 16 तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह 4 किसके साथ करेंगे तो 4 2 8 और 16 ये कितना आ जाएगा, 6। इस तरह कंप्लीट करना। इसके करेंगे तो 6 2 12 तो कितना आएगा, 2, 6 चौके 24 तो 4, 36 तो 6 और 48 तो 8, ये आएगा। इसी तरह इसको कंप्लीट करो, 8 2 कितना होगा 16 तो ये 6 आएगा। और यहाँ पर 8 चौके 32 तो 3 आएगा। और यहाँ पर 8 छिके 48, 8 छिके 48, 48 है तो बताओ कितना आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पर 4 आएगा। ये कर लेना कंप्लीट। अब जो मेरा टारगेट था ना वही देखो आप, ये क्वेश्चन करवाया आपको अच्छी तरह। तो देखो कि अब अपने को तस्म कहा था, मैंने क्या था, फोटोकॉपी ढूंढनी है। 2 4 6 की फोटोकॉपी है रही,
कॉलम से सॉरी रो से देख लिया, अब कॉलम से देखो, कॉलम से देखोगे तो इसकी फोटोकॉपी ये रही। अब दोनों जिस पर इंटरसेक्ट करते हैं वो ये अपना कौन सा होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो किस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 6 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपका छठे का जो आंसर आएगा, सही आंसर आएगा। और ऑप्शन कौन सा आएगा छठे का, ए ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, छठे का ए ऑप्शन आएगा। क्लियर है इतना, ये क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं वीडियो के अंदर अच्छी तरह। और वापिस बोल रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी एग्जाम के अंदर। इसी टाइप का कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मॉडुलो 2 पढ़े थे अपने, याद करो, एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, दोनों को मैंने अच्छी तरह समझाया था आपको, उससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन। हाँ, मैं इसको रब करता हूं, आप 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकालो जल्दी जल्दी, सारे दिमाग के अंदर सोचो 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए स्टार बी। 7 नंबर क्वेश्चन, ए स्टार बी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए बी बाई 2। ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2 दे रखा है। अबेलियन सुमे, तो इस सुमे का तत्सम का पूछा है। सिंपल सा फर्जी सा क्वेश्चन है, कर लिया होगा सबने। कौन सी प्रॉपर्टी डालेंगे, ए स्टार इक्वल टू ए डालेंगे, तो ई डालेंगे तो क्या आएगा, ए बाई 2 इक्वल टू ए। सोल्व करेंगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो तत्सम का एलिमेंट कितना होगा इसका, 2 होगा। तो ऑप्शन आपका 7वें का कौन सा आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, 7वें का बी। 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन वापस मैट्रिक्स का डाल दिया इसने, क्या डाल दिया, 8वें का वापस क्या डाल दिया, मैट्रिक्स डाल दिया। तो इसके अंदर भी क्या करोगे, एक्स 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 और यहां पर क्या आएगा, ई और ई, दोनों मल्टीप्लिकेशन है ना, हाँ गुणा के अंतर्गत। तो वापस क्या आना चाहिए, एक्स 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 आना चाहिए। तो वही आएगा, एक्स एक्स क्या आएगा, 2x इक्वल टू क्या आ गया, एक्स एक्स से काटेंगे तो ई का आंसर बताओ कितना आ जाएगा, 1/2। अब कहने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, बी आएगा। 8वें का आंसर कौन सा आएगा, बी आ जाएगा। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सुमे G-A-0-0D मैट्रिक्स दे रखा है, अभियुक्त गुण के अंतर्गत है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन देखिए आप। पहला है अबेलियन सुमे, दूसरा क्या है नॉन अबेलियन सुमे, तीसरा क्या है चक्रीय सुमे, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखो अब अगर अपने इस 9th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो जी क्या दे रखा है अपने को, एक देखो मैट्रिक्स दे रखी है, कितने ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की, 0 0 डी और ए और डी दोनों ही बिलोंग कर बी मान लेते हैं इसको, बी, और ये बी दे रखा है आर के अंदर। अब अपने को क्या पूछना है, इसने बताना है कि ये कौन सा सुमे बनाता है, कौन सा सुमे बनाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास कौन सा है, अबेलियन है। अबेलियन है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो इसके अंदर मैं एक मैट्रिक्स ही उठा लेता हूं, ए 0 0 बी, और दूसरी मैट्रिक्स कौन इसी टाइप की सी 0 0 और डी। ये दोनों कहां से उठा ली मैंने, जी से उठा ली। अब मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए आप, ए की से मल्टीप्लाई करें तो ए सी, और ये 0, फिर वापिस 0, और ये भी क्या आएगा 0, फिर इसकी करेंगे तो ये 0, और ये भी क्या आएगा 0, ये 0, और इसकी से करेंगे तो क्या आ गया बी डी। अब इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, सी 0 0 डी की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, ए 0 0 बी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं, फर्स्ट किस से करेंगे तो क्या आएगा सी ए आएगा, ठीक है ना, सी ए आएगा। ये क्या हो गया 0, और वापस इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, इसका इससे करेंगे तो 0, और इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा डी बी। अब आपको ये देखना कि ये दोनों क्या इक्वल है, नहीं बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि ए बी सी डी क्या कर रहे हैं, रियल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। रियल नंबर के बिलोंग कर रहे हैं तो रियल के अंदर क्या होती है, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होती है, ए बी किसके इक्वल होता है, बी ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। दोनों का ऑर्डर चेंज करते कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब 9th जो नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा अपना वो कौन सा आ जाएगा, अबेलियन। कौन सा, अबेलियन सुमा आ जाएगा। कौन सा सुमा आ जाएगा, अबेलियन। तो 9th का आपका आंसर कौन सा बनेगा, ए आंसर होगा। 9th का कौन सा आंसर होगा, ए। क्लियर है, देखिए आगे 9th तक आपके क्वेश्चन हुए क्लियर। तो अब तक मोटे तौर पर अपने 9th क्वेश्चन तक की बात करते हैं। तो देखो एक बार बार चीजें पूछी जा रही है। एक तो किस पर पूछे जा रहे हैं, अबेलियन सुमे पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अबेलियन में ज्यादा क्वेश्चन किस पर आ रहे हैं, मैट्रिक्स बेस पर क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो मैट्रिक्स पर मैंने आपको उस दिन पहले भी बोला था वीडियो के अंदर कि मैट्रिक्स टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सोल्व करने हैं, चाहे वो कौन सी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। अब आगे आपने देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 तो सीधा स्टेटमेंट ही है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्टार ए बी इक्वल टू हो तो क्या रखता है, तो ये अपने पढ़ा था। अगर उसका हल क्या हो, अद्वितीय हो, तो वो क्या, ग्रुप की दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी अगर याद है किसी को तो, हाँ याद होगी अच्छी तरह सबको। तो यहां से देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आएगा, ये a इधर चला जाएगा तो a किस में चला जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा ना, तो b a इनवर्स, स्टार में कंफ्यूज मत होना। तो 10वें का आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, 10वें का आंसर आएगा a, 10वें का आंसर आ जाएगा a। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में वापिस वही क्वेश्चन आ गया कि किसी समय g में यदि a स्क्वायर बराबर e हो तो सभी a बिलोंग्स टू g के लिए तब क्या होगा, g अबेलियन होगा, g अबेलियन नहीं होगा, केवल ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू होगा, इनमें से कोई नहीं है। तो सबको पता है कि a स्क्वायर इक्वल टू e आ जाता है तो हमेशा ही जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, अबेलियन होगा। कौन सा होगा, अबेलियन। तो 11वें का आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ए। 11वें का कौन सा आंसर आएगा, ए। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, तो 12 में क्या है कि जी स्टार एक समय है और ए बिलोंग्स टू जी हो तो क्या होगा। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें अपने को ग्रुप की प्रॉपर्टी है। तो वहां पर अगर याद करो ऑर्डर पर डिपेंड है, ये किस पर दे रखा है, ऑर्डर पर। तो आपने ये पढ़ा था कि कोई भी अवयव का ऑर्डर और उसके प्रतिलोम का ऑर्डर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ये इसका सत्य कथन है। तो आंसर इसका कौन सा आएगा, हाँ ए ऑप्शन आएगा। 12वें में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर, इतना सिंपल से क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोटि 7 के सभी समय है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी ऑर्डर ऑफ जी कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। और प्रतापन जानते हैं अभाज्य संख्या का प्रत्येक अभाज्य संख्या कोटि का कौन सा ग्रुप होता है, साइक्लिक होता है। कौन सा होता है, साइक्लिक होता है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, चक्रीय ग्रुप होता है। कौन सा, चक्रीय ग्रुप। ये अबेलियन भी हो सकता है लेकिन इसमें अबेलियन ग्रुप नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, चक्रीय। तो ऑप्शन कौन सा आएगा 13 नंबर के अंदर, ऑप्शन कौन सा आएगा अपना, सी ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। वापिस आइए 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि परिमित चक्रीय समय के कुल जनकों की संख्या कितनी होगी। परिमित चक्रीय समय के कुल जनकों की संख्या कितनी होगी, बताओ कितना आंसर आएगा। सीधी लाइन लिखी हुई है, हाँ वेरी गुड। कितना आंसर आएगा, 2। एक तो जो अवयव होगा वो और एक उसका कौन सा, इनवर्स। तो इसने किसकी बात की है, परिमित चक्रीय समय के कुल जनकों की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। जैसे एक अपने, जैसे मैं प्लस की बात करता हूं, जेड प्लस की बात करता हूं, सुनना आप, ये करवाया मेरा क्वेश्चन, देखो जेड प्लस की बात करता हूं। अब ये अपने पास क्या है, ग्रुप है, बिल्कुल ग्रुप है। अब अपन इसके जनक ढूंढते हैं तो और प्रत्येक की कोटि तो अलग अलग। अब यहां पर अपन ये बता सकते हैं एक तो कौन सा, एक तो एक और एक कौन सा, -1, एक और -1, ये दोनों इसके क्या है, जनक है। तो इसके क्या होगी आंसर, 14 का भी कौन सा आंसर आएगा, सी नंबर आंसर आ जाएगा। कौन सा सी आंसर आएगा, सी नंबर आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है जी, किसका, मेरा, एग्जाम वालों का भी फेवरेट है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि परिमित चक्रीय समय जिसकी कोटि 28 हो। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन करवाया मैंने आपको। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू अगर 28 हो तो इसके जनकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 मेथड करवाए थे मैंने आपको इसको, कि या तो 28 के क्या ढूंढ लो, को प्राइम नंबर यानी सापेक्षिक अभाज्य संख्या, या फिर मैंने दूसरा करवाया था, याद करो कि इस 28 को क्या कर लो, प्राइम फैक्टर में तोड़ दो, यानी अभाज्य संख्या में तोड़ दो। तो इसको मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर गुणा में 7, तोड़ दिया, बिल्कुल। अब अपने यहाँ पर जनकों की संख्या निकालेंगे तो आंसर क्या लिखेंगे, 28 फाइन ज्ञात करते हैं तो 28, 1 माइनस पहला फैक्टर और 1 माइनस दूसरा प्राइम नंबर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 28 ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 6/7, ये काट देगा 14,
2, आंसर कितना आ गया 6 दुए 12। तो 15 का क्या आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये करवाया आपको अच्छी तरह। कोई आज ही अगर फर्स्ट टाइम देख रहा है इस वीडियो को तो पीछे आप जाके ग्रुप के ऑर्डर में डाल रखे हैं मैंने लेक्चर, वहां से आप देख सकते हो। इसके दोनों मेथड मैंने आपको अच्छी तरह करवाए हैं कि अगर जनकों की संख्या ज्ञात करनी हो, अगर ऑर्डर दे रखा हो तो अपने 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। मैंने ये बोला अगर ऑर्डर छोटा दे रखा हो तो प्राइम नंबर वाला यूज करना, अगर बड़ा दे रखा हो तो ये करना, क्योंकि वहां पर एक आधा को बीच में नंबर मिस हो जाता है। जैसे 28 के प्राइम देखना है तो जल्दबाजी में जैसे मान लो क्या होगा 7 अपने काउंट कर लिया प्राइम नंबर में, क्योंकि दिमाग में ये होता है ना 7 क्या होता है प्राइम नंबर होता है तो अपने काउंट कर सकते हैं, लेकिन 7 इसके अंदर नहीं आएगा। ये पता है क्यों नहीं आएगा? तो ये आपको बड़ा ऑर्डर आता है तो इसी मेथड को अप्लाई करना है। ये अच्छी तरह करवाया मेरा आपको क्वेश्चन। तो ये आपके हैं 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे देखिए अपने 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर सोचिए सारे कि 16 नंबर का आंसर क्या आएगा। हाँ शाबाश शाबाश, सोचो, प्री डिफाइन कर लो कि ये आंसर आना चाहिए, दिमाग के अंदर बना लो, ओएमआर शीट के अंदर रखे तो ओएमआर शीट के अंदर फिल करो। देखिए 16 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, वापिस वही क्वेश्चन दे दिया इसने। देखो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ए ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो गुणन समय में 2 2 का प्रतिलोम पूछा है। 2 2 2 का क्या पूछा है? प्रतिलोम, यानी इसका इनवर्स पूछा है। तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं अपने। देखिए सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? तत्समक। ढंग से देखना इस क्वेश्चन को, तत्समक निकालना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं ए इसकी किस से मल्टीप्लाई करे कि आंसर वापिस वही आ जाए। अब सोल्व करेंगे तो वापस सेम बनेगा, ए की ए से ए, तो क्या आ गया 2a इक्वल टू क्या आएगा ए, बोले तो ई का आंसर कितना आ गया 1/2। तो तत्समक अवयव क्या बन गया 1/2 1/2 1/2 और 1/2। क्लियर इतना? अब तत्समक अवयव आ गया तो प्रतिलोम वहां से डायरेक्ट याद कर सकते हो, लेकिन अब यहां से 4 ऑप्शन है, उन ऑप्शन से भी आप सीधा उठा सकते हो कि इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर तत्समक आ जाए। यही तो प्रॉपर्टी होती है ना। ये जैसे मान लो ये ए है तो ए की अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी तो आएगा। तो ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इन चारों ऑप्शन में देख लो आप किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर कितना आ जाता है 1 आ जाता है। तो जैसे अपने पहला ऑप्शन में उठाता हूं 1/2 और 1/2 और 1/2 है, तो 2 की 2 से करूंगा तो कितना आएगा 1 1 2। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि बनेगा तो 1/2 चाहिए। इसी तरह आप इसमें देखो मैं तीसरा ऑप्शन उठाता हूं तो अपने पास क्या है 2 2 2 और 2। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास 1/8 1/8 1/8 और 1/8। करिए आप इसकी इससे गुणा करेंगे तो 2/8 और प्लस में 2/8 2/8 मतलब 1/4 प्लस 1/4 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है? हाँ जितना होना चाहिए उतना ही होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। तो आपका आंसर कितना आएगा 1/8 1/8 1/8। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा क्वेश्चन था ये? 16 नंबर। कौन सा क्वेश्चन था? 16 नंबर। 16 नंबर का आंसर कौन सा आएगा? सी। वापिस देखिए मैं वापिस बोलता हूं, इस टाइप का अगर प्रतिलोम टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये स्पीड बनानी है आपको। तत्समक ज्ञात करो, फिर आपको जिसका प्रतिलोम पूछा है उस चारों ऑप्शन में से देख लो, आप देखते पता चल जाएगा कि किसके साथ मल्टीप्लाई करे कि आंसर क्या आ रहा है, तत्समक आ रहा है। तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा आंसर आएगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप रीड किए, इसके अंदर बस बेसिक बातें हैं 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा इसका आंसर होगा। हाँ करो शाबाश, रीड करो 17 नंबर क्वेश्चन को। सत्रह नंबर क्वेश्चन में गलत कथन को पहचानिए। गलत कथन क्या है? समकोटि के स्वयं तत्सम के अतिरिक्त कोई भी ऐसा होगा जो स्वयं का प्रतिलोम होगा। बिल्कुल सही बात है। अबेलियन समय वाली भी बात सही है। लास्ट डी ऑप्शन है ये भी सही है, निरसन का नियम दे रखा है। और सी ऑप्शन है वो क्या दे रखा है कि इकाई के घनमूल अबेलियन समय बनाते हैं। इकाई के घनमूल क्या बनाते हैं? अबेलियन समय बनाते हैं।
गुणा के लिए बनाते हैं ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला पढ़ा था, याद करो आपने, वो क्या है, अबेलियन है। तो यहाँ पर अपने को क्या देना चाहिए, जैसे इसने बोल देना चाहिए, जैसे ये बोल देता कि इकाई के घनमूल अबेलियन को बनाते हैं किसके लिए, प्लस के लिए। अगर ये देता तो ये असत्य हो जाता ना, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है इसके अंदर, प्लस के लिए देना चाहिए। गुणा के लिए तो क्या निश्चित है, अब यहाँ पर ना तो गुणा बोला ना क्या बोला, हाँ प्लस बोला, तो इसलिए अपने क्या करेंगे कि इस सी ऑप्शन को गलत ठहराएंगे। इकाई के घनमूल होते हैं, जैसे 1 ओमेगा ओमेगा, मैं 3 की बात करता हूँ, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्या बनाते हैं, सुमे बनाते हैं, सबको पता है क्या बनाते हैं, सुमे बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं, गुणा के लिए बनाते हैं, किसके लिए, गुणा के लिए बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी, 17 का ऑप्शन नंबर है सी। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोंग्र 2 + 4 का इनवर्स प्लस में 3 का इनवर्स करवा चुका हूं ये क्वेश्चन आपको। क्या ये प्लस मॉडुलो 6 दे रखा है, प्लस मॉडुलो 6 दे रखा है। अब यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है जी, इसका आंसर निकालना है तो आप देखो भाई टेबल बनाओगे, टेबल में टाइम वेस्ट नहीं करना, वो समझाने वाली बात थी। अब सीधा 4 का इनवर्स निकालना है, 4 में कितने जोड़े की आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। सर 0 के पीछे क्यों पड़े हो, क्योंकि आपको ये पता है कि किसी का इनवर्स निकालना होता है तो इस 4 में प्लस की बात कर रहा है, प्लस के लिए यही है। तो 4 में कितना जोड़े की आंसर उसका तत्सम का जाए यार, प्लस का तत्सम कितना होता है, 0 होता है। तो मैं सीधा लिखता हूं, देखना 2 + 4 का इनवर्स कितना होगा, 2 होगा, 3 का इनवर्स कितना होगा, 3 हो। तो 4 और 3 कितने हो गए, 7। 7 ये आने नहीं देगा क्योंकि कितना ये 6, तो 7 में किसका भाग करेंगे, 6 का भाग करेंगे, तो शेष पल बच जाएगा सुंदर सा, कौन सा, 1। तो इसका आंसर 1 होगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, कौन सा, बी होगा। 19 नंबर देखिए, क्लियर यहां तक। 19 नंबर देखो, वापिस मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया कि सभी 2 × 2 अवयवों का समुच्चय वास्तविक संख्याओं पर अवयव गुणन के अंतर्गत सुमेय नहीं है, सुमेय नहीं है क्योंकि, अब यहां पर आपको बताना कि सुमेय क्यों नहीं है। पहला, साचार्य नियम को संतुष्ट नहीं करता तब, दूसरा प्रतिलोम अभिग्रति संतुष्ट नहीं होती तब, संवरक नियम संतुष्ट नहीं होता, तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, 2 × 2 अवयव के समुच्चय वास्तविक संख्याओं पर अवयव गुणन के अंतर्गत क्या है, देखो कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, सबको पता है ये बात। अब इसका ऑप्शन नंबर 2 देखिए कि प्रतिलोम अभिग्रति संतुष्ट नहीं होती, यानी प्रत्येक मैट्रिक्स है उसका प्रतिलोम इनवर्स एग्जिस्ट करे, ये कोई जरूरी नहीं है। अपने जानते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर अच्छी तरह पढ़ा है, वहां पर आपको ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स दे रखी है 2 × 2 अवयव है, तो अपने वहां पर ऐसी मैट्रिक्स ले सकते हैं जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, 0। डिटरमिनेंट 0 हो तो वो क्या नहीं होगा, फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा तो प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है तो क्या नहीं बनाएगा, ग्रुप नहीं बनाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 19 का ऑप्शन होगा जी आपका बी नंबर, कौन सा, बी नंबर। ठीक है बात। हाँ अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए 20 नंबर, या आप बोलो, मेरे को बहुत देर होगी बोलते हुए। सुनो, इस पढ़ो इस क्वेश्चन को और आंसर सोचो, इसका आंसर क्या आएगा। सोच लिया, सिंपल सा है। अब भी तो बता के आया है, क्या बता के हैं कि गुणन के सापेक्ष कोई ग्रुप दे रखा है, विषम समूह की संख्या पूछी, कितना आंसर डालना है, 2 डालना है। कौन से होते हैं, एक आइडेंटिटी होता है, कौन सा होता है, खुद होता है। तो आपका 20 का आंसर हो जाएगा कौन सा, 2 नंबर। लेकिन वो चक्कर वही डालना है, 2 नंबर है, ऑप्शन ए है, ठीक है ना। ये मिस्टेक पूरी संभावना रहती है यहाँ पर ऐसे। ए पहला ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन का आंसर कितना आया था अपना 2, दिमाग में आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा है, लेकिन वो 2 दे किस में दे रखा है, ए में दे रखा है। तो ऐसी चीजों को बारीकी से अभी से आपने को ध्यान रखना है। आगे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुमेय में गुणात्मक 10 के अंतर्गत का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है, तो इसको आप करना। तो इसका क्या आंसर आएगा, सुमेय 3, देखिए ये करवा देता हूं मैं, 1 3 7 9, 1 3 7 9 ये दे रखा है। गुणा क्या है, गुणात्मक दे रखा है 10, कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। पूछा इसने क्या है,
3 + 7 का इनवर्स पूछा है, तो वो आगे देखें, पहले इसकी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। 1 3 7 9 आएगा, अरे इधर भी कितना आएगा 3 7 9 आएगा, अरे ये 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 ये 21 21 होते एक आंसर आ जाएगा, 9 ये 27 27 होते 7 आंसर आ जाएगा, 7 ये 21 वापिस ये आ जाएगा, 7 7 कितना 49 4 हो जाएगा, और 63 63 का कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, 9 ये 27 27 का वापिस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इसका कितना आएगा बोलिए, हाँ 81 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये मैंने 21वें क्वेश्चन के लिए आपकी टेबल तैयार कर दी। अब 21वें का आंसर क्या आएगा, ये अपने को लगाना है आइडिया। आइडिया क्या लगाना है, परफेक्ट आंसर देना है अपने को, तो आइडिया से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो 21वें में क्या पूछा है आपसे, इस पर बात करते हैं। 3 + 7 का इनवर्स, फिर ऑल इनवर्स, जी तो पूछा है का इंटू है बीच में, इंटू है भी, देखता हूं इंटू ही होगा, दोनों से देखते हैं। 3 × 7 का इनवर्स, दोनों से देखते हैं क्या आंसर आता है। 7 इंटू है तो अपने इसको ओपन करेंगे, इनवर्स को करेंगे, तो 7 इनवर्स का इनवर्स और गुणा 3 का इनवर्स, तो 7 का इनवर्स 7 हो गया, और ये 3 का क्या आ गया इनवर्स आ गया। अब 3 का इनवर्स चाहिए तो पहले अपन इसका क्या चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट सबको पता है, इसकी फोटोकॉपी ये रही सर, और इसकी ये रही, तो आंसर कितना, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। आइडेंटिटी एलिमेंट 3 का इनवर्स चाहिए, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 आया है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया है, आंसर 1 आया, किससे किया है 7 से किया है, तो 7 × 7 कितना हो गया, 7 7 49 यानी 49 जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो 49 हो गया, 49 में किसका डिवाइड करेंगे, 10 का डिवाइड करेंगे, किसका डिवाइड करेंगे 10 का डिवाइड करेंगे, तो 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा शेषफल 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 9। ये आपका क्वेश्चन था, हाँ इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए। कौन सा क्वेश्चन है 21, तो 21 का ऑप्शन कौन सा आएगा, ए आएगा। क्लियर है, ये इनवर्स उल्टा खुलता है, पता ना सबको, ये तो ए बी का होल इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, मैट्रिक्स में जाते हैं तो ए बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, खुलता ना उल्टा। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, ये गलती कराने वाला क्वेश्चन है जी। किसी ने जो क्वेश्चन बनाया है वो शानदार क्वेश्चन बनाया है। इस क्वेश्चन को देखिए आप, कौन सा क्वेश्चन है 22 में क्या पूछा है, -i² की कोटि। पहला ऑप्शन कितना है 2 1 4 3, -i² की कोटि क्या होती है, तो अपने जानते हैं चित्र है, इकाई के 4 मूलों वाला पड़ता है वहां पर, तो आइटा की कोटि 4 होती है, माइनस आइटा की भी कोटि, भी आइटा की पावर 4 करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और माइनस आइटा की पावर 4 करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा 1 आएगा। अब यहां पर जल्दबाजी में आइटा की सीधा 4 मत कर देना, ये रोंग हो जाएगा जी, क्यों आइटा स्क्वायर की पूछी है तो इसको तो 2 ही घात की जरूरत है, अपने तो आइटा की टोटल पावर कितनी बनानी, 4 बनानी, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। यानी 22 का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो ए आंसर आएगा। कौन सा आएगा, ए आएगा। अब 23 क्वेश्चन नंबर देखिए, 23 में क्या पूछा है, निम्न में कौन सा असत्य, से क्वेश्चन बहुत करवाए थे मैंने आपको। पहला ऑप्शन क्या है n+, दूसरा ऑप्शन क्या है n गुणा, और तीसरा ऑप्शन क्या है z गुणा, चौथा समपूर्णांकों का समुच्चय समानता योग के अंतर्गत सुमा होता है। तो देखो मैं पहले तीनों की बात करता हूं, चौथा तो ये योग सम तो होता है, योग करोगे तो होना ही है। देखो यहां पर ये इसका होता है क्योंकि प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 इसके अंदर है। क्या पूछा इस अंदर क्वेश्चन है, निम्न में कौन असत्य है, निम्न में कौन असत्य है। तो देखिए आप इस पर आओ, जड गुणा पर, गुणा का तत्सम का अवयव 1 होता है, 1 बिल्कुल है, लेकिन यहां पर जैसे अगर बात करते हैं कौन सी 0 की, किसकी बात करते हैं 0 की बात करते हैं, तो मेरे को ये बताओ 0 का प्रतिलोम क्या होगा 1/0, 1/0 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये क्या नहीं है, सुमेय नहीं है।
लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जड गुणा क्या है कि सुमय है, तो इसका मतलब 23 का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। n प्लस इसने क्या दे रखा है, अर्ध सुमय, n गुणा क्या दे रखा है, एकल सुमय, एकल सुमय गुणा का एकल सुमय दे रखा है। अब ये होना चाहिए यहाँ पर सेमी ग्रुप, इंग्लिश वर्डिंग आनी चाहिए। अब अर्ध सुमय का क्या बोले, सेमी ग्रुप मानता है, इसको क्या मानता है, सेमी ग्रुप माने या क्या माने, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है ना। अब इंग्लिश बढ़ाएगा तब अपने आप पता चल जाएगा, जैसे ग्रुपोइड बोल दे वहाँ पर सुमहाप बोल दे, तो अब इसके अंदर कोई भी दो प्राकृत संख्या लो, दोनों का जोड़ क्या आएगा, वो ये तो आएगा, तो ये तो होता है इसके अंदर। और इसके अंदर देखो गुणा का दशम का एक होता है, लेकिन अब गुणा के लिए दो की करें तो दो का ये सुमय नहीं है, लेकिन इसके आगे इसने क्या डाला है, एकल सुमय है। कौन सा, अब एकल वर्ड का पता नहीं यहाँ पर क्या किसकी बात कर रहा है, तो मेरे को ये बताओ अब n गुणा है क्या, पहला संभाव तो है, ग्रुपोइड तो है ना, ग्रुपोइड तो बिल्कुल। अब पूछ लो मैं सेमी ग्रुप है क्या, बिल्कुल सेमी ग्रुप है, क्या ये सेमी ग्रुप, तो यहाँ पर ये सेमी ग्रुप वर्ड होना चाहिए यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि ए बी सी सुमय जी के तीन अवयव है, ए बी स्टार, ये भी सिंपल सा आ चुका है भी एग्जाम क्वेश्चन में। x इक्वल टू सी हो तो इसका आंसर क्या आएगा, x का आंसर निकालना है तो b इनवर्स उधर चला जाएगा, a इनवर्स भी उधर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, b इनवर्स a इनवर्स और c। बोले तो 24 का आंसर कौन सा आ जाएगा, d। 24 का आंसर क्या आएगा, d। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है कि a स्टार b है, a व b में महत्तम को व्यक्त करता है। हाँ, क्या a स्टार b जो ऑपरेशन दे रखा है वो क्या आ रहा है, a और b में जो अधिकतम है वो ही आंसर आएगा। कर लेंगे जी, कोई बात नहीं है। फिर इसने बोला है कि a स्टार b इक्वल टू, एक आंसर डिफाइन कर रखा है अपने को, क्या दे रखा है, a स्टार b प्लस का कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। फिर आगे इसने पूछा है कि 4 स्टार 7 का मान कितना आएगा, तो 4 स्टार का 7 है तो इसमें बताओ कितना मान आएगा, 7 आएगा, और ये 3, तो 7 और 3 कितना आंसर आ गया, 10। अब बोलोगे सर ये 4 स्टार का मान 7 कैसे आया, ये ऊपर चिल्ला के बोल रहा है भी कि इन दोनों के अंदर स्टार ऑपरेशन इस तरह खुलेगा कि दोनों के अंदर मैक्सिमम होगा वही आंसर आएगा। तो 4 और 7 में मैक्सिमम कौन है, 7 है, सो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का सी, 25 का सी। यह आपका 25 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन रीड कीजिए। 26वें का आंसर क्या होना चाहिए, हाँ शाबाश, जल्दी जल्दी रीड करो और आना चाहिए दिमाग के अंदर क्या ये आंसर है। एक आंसर फिक्स कर लो, कहा मेरा तो ये आंसर है, फिर मैं बताता हूं आपको इसका आंसर क्या होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में सत्य है, पहले तो इस लाइन को अंडरलाइन करना, सत्य है, सत्य है, सत्य पूछो, सत्य वाला अंडरलाइन करो, सत्य पूछो तो है सत्य है, दिमाग के अंदर ये रहे सत्य पूछना है अपने को। इकाई के चतुर्थ मूलों का समुच्चय गुणन समय है, पहला ही सत्य बात है, बिल्कुल है। कौन सा, 1 -1 आइटा माइनस आइटा। इकाई के घनमूलों का समुच्चय योज्य समय, बिल्कुल गलत है, योज्य नहीं है, होता है गुणन के लिए समय होता है, ये योज्य बड़ा ये गलत कर रहा है यहाँ पर इसको। तीसरा, किसी समय के लिए ए बी इनवर्स, ये भी रोंग है। आगे किसी समय ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो तो वहां पर जी है वो अबेलियन नहीं होगा, बिल्कुल सरासर गलत है ये तो। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो तो ये एक ही कर सकता है, वो कौन है, जो अबेलियन है। क्या है, अबेलियन है। एक अबेलियन और साइक्लिक तो इंपॉर्टेंट है ना, अबेलियन और साइक्लिक। 90 जैसे एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन 5 या 6 जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें 2 या 3 क्वेश्चन में तो आपको अबेलियन और साइक्लिक जरूर मिल जाएगा। तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तो इसका आंसर कितना है, बिल्कुल सही बोला आपने। 26 का कौन सा आंसर आएगा, ए आंसर आएगा। कौन सा आएगा, ए आएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि सभी पूर्णांकों का समुच्चय जो कि 5 के गुणक है उपसमय होंगे। सभी, हाँ 27 नंबर क्वेश्चन देखो, देखो सभी पूर्णांकों का समुच्चय जो कि 5 के गुणक है, यानी पूर्णांकों का समुच्चय है, सभी पूर्णांकों का समुच्चय यानी 5 जेड की बात कर रहा है।
पूर्णांक उसमें 5 Z, ये क्या हो गया उसका उपसमूह होंगे। तो क्या बोल रहा है ये उपसमूह होंगे। गुणन के अंतर्गत सभी परिमेय संख्याओं के गुणन अंतर्गत सभी पूर्णांक के गुणन के अंतर्गत सभी अशून्य के योग के अंतर्गत सभी पूर्णांकों के समुच्चय है। ये योग के अंदर होता है, बिल्कुल पता ना आपको इसका अच्छी तरह, क्योंकि योग के अंदर ही होता है। जैसे 5 होता है, इसके अंदर 5 के मल्टीप्लाई ढंग से देखना इस बात को। इसके अंदर जैसे जड के अंदर सारे जानते हो कि सर इसके अंदर क्या आते हैं, सारे आएंगे ना जड के अंदर। जड किसका समुच्चय होता है, पूर्णांकों का समुच्चय होता है। तो पूर्णांक कौन से होते हैं, जैसे 0 डाला फिर क्या आएगा, बस सीधा लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ 1 2 इस तरह आएंगे, इधर -1 -2 इस तरह चलेंगे। अब 5 जड से करूँगा तो 5 का मल्टीप्लाई आएंगे, यानी +-5, यानी पहले 0 आएगा फिर +-5 +-10 इस तरह चलेंगे ना। अब मेरे को 5 का प्रतिलोम, क्योंकि ग्रुप उपसमूह तभी होगा जब वो सुमय होगा, उपसमय तभी होगा जब वो क्या होना चाहिए, सुमय होना चाहिए। अब सुमय होने के लिए मेरे को ये बताओ, जैसे मैं 5 की बात करता हूँ, मैं प्रतिलोम की बात करता हूँ, 5 का प्रतिलोम इसमें क्या है, -5 है। 5 का प्रतिलोम -5 है, तो 5 का प्रतिलोम -5 प्रतिलोम, 5 का प्रतिलोम -5 कब होता है, कब होता है, योग के लिए होता है। किसके लिए होता है, योग के लिए होता है। किसके लिए होता है, योग के लिए। तो यहां पर योग वर्ड ये अच्छी तरह ध्यान रखना आपको। तो 27 का जो आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी। 27 का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। क्लियर इतनी बात। तो 27 का आंसर कौन सा होगा आपका, डी। 27 का आंसर है डी। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया ना, क्योंकि इंटीजर आ गया था, इंटीजर आ गया था ना, तो ये गुणा तो हो ही नहीं सकता जी। क्योंकि जैसे मैं 2 बोल दूं तो 2 का प्रतिलोम बताओ गुणा के लिए क्या होगा, 1/2। तो 1/2 था ही नहीं इसके पास, कहां से लेके आएंगे। तो इंटीजर बढ़ा गया, तो योग अच्छी तरह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 28 नंबर। 28 नंबर में क्या है कि A* B इक्वल टू क्या रखा है, A + B - B, तो Q1 का तत्सम का भी पूछा है, कर देना A* E इक्वल टू A करके कर देना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 28वें का बी आंसर आएगा। 28 का आंसर क्या आएगा, बी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन भी मैंने आपको अच्छी तरह करवाए है, वही क्वेश्चन है, गुणा 10 7 का प्रतिलोम पूछा है, तो 7 का ये डिट्टो क्वेश्चन करवाया है। तो 29 का आंसर भी क्या आएगा, बी आएगा। 29 का आंसर क्या आएगा, बी आएगा। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखिए, पढ़ते ही मन खुश हो गया आपका भी पढ़ा तो हो गई है अच्छी तरह। अगर इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा है ना, तो देखती फीलिंग सी आएगी, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे कैसे बना के दे दिया इसने। अपने इतना ही पढ़ा था, क्लाइन-4 ग्रुप पढ़ा था ना। क्लाइन-4 ग्रुप क्या होता है कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें तत्सम को छोड़कर प्रत्येक अवयव की कोटि कितनी हो, 2 हो। प्रत्येक अवयव की कोटि 2 हो, तो वो क्या सा होता है, तत्सम को छोड़ कौन सा होता है, क्लाइन-4 ग्रुप होता है। तो ये देखो इसने ऑप्शन कितना शानदार बनाए हैं। 31वां क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्या दे रखा है कि ग्रुप दे रखा है जी, आइडेंटिटी ABC एक अबेलियन समूह है। कौन सा है, अबेलियन। ये ध्यान रखना, कौन सा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्लाइन-4 ग्रुप की बात कर रहा हूं। क्लाइन-4 ग्रुप होता है वो हमेशा ही अबेलियन होता है, नॉट साइक्लिक। ये अच्छी तरह रट लेना लाइन। क्लाइन-4 ग्रुप है वो अबेलियन होता है, लेकिन क्या नहीं होता, साइक्लिक नहीं होता। तो इसने पूछा अन्य अवयवों की कोटि, तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा AA। एक दो और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये हो गया आपका कौन सा, 31 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कौन सा हो गया, 30 हो गया, 31 28 29 30, हाँ 31। 31 का आंसर क्या आएगा, ए। पहले बीच में रह गया अभी एक क्वेश्चन। 30 का आंसर है प्रतिलोम वाला, ये कर लेना आप, सी है। और 31 का आंसर कौन सा हो गया, ए। 31 का आंसर क्या आएगा, ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, वापिस मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आ गया। प्रतिलोम पूछा है तो दोनों की गुणा करके आइडेंटिटी से मिला देना। तो 32 का आंसर आएगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आएगा। 32 का आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन। अब बात करते हैं अपने किसकी, 33 की। लास्ट देखिए आप इस क्वेश्चन 33 के अंदर इसने वापिस वही क्वेश्चन दे दिया। गुणात्मक के अंदर 4 का प्रतिलोम पूछा है, तो इसका आंसर आएगा 33 का कौन सा, बी। 33 का कौन सा आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। और 34 नंबर क्वेश्चन आपका, 34 में क्या पूछा है इसने,
ए स्टार बी इक्वल टू, ये आपको डिफाइन है, तब इसने वैल्यू पूछी है तो वैल्यू पुट करनी है भी आपको, जैसे ऊपर ऑपरेशन डिफाइन रखा है वैसे इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो 34 के अंदर आपका ऑप्शन नंबर आएगा ए, और 35 नंबर पर वापस वही क्वेश्चन दे दिया इसने। 35 का कौन सा आएगा, विषम उपसमूह की संख्या कितनी होती है 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा ए। यह है 35 नंबर तक क्वेश्चन। इनमें अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी की प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। 35 तक आपने क्वेश्चन कराए हैं, आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने रूबरू होंगे। और इसके अंदर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर ईमानदारी से लिख के बताना कि 35 में मेरे इतने क्वेश्चन थे, इतने गलत थे, ये जरूर करना, जिससे हमको पता चलेगा हमने क्या पढ़ा है, आपने कितना आगे सीखा है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।